मित्र ने पूछा है कि क्या मैं संन्यास के पक्ष में नहीं हूं। मैं संन्यास के तो पक्ष में हूं, लेकिन सन्यासियों के पक्ष में नहीं। संन्यास बड़ी और बात है और सन्यासी हो जाना बड़ी और। सन्यासी होकर शायद हम सन्यास का धोखा देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। सन्यास तो अंतःकरण की बात है, अंतस की, और सन्यासी हो जाना बिल्कुल वाह अभिनय है। और बाहरी अभिनेताओं के कारण इस देश में सन्यास को, धर्म को जितनी हानि उठानी पड़ी है उसका हिसाब लगाना भी कठिन है। सन्यास जीवन विरोधी बात नहीं है, लेकिन तथाकथित सन्यासी जीवन विरोधी होता हुआ दिखाई पड़ता है। सन्यास तो जीवन को परिपूर्ण रूप से भोगने का उपाय है। सन्यास त्याग भी नहीं है। वस्तुतः तो जीवन के आनंद को हम कैसे पूरा उपलब्ध कर सकें, इसकी प्रक्रिया, इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया ही सन्यास है। सन्यास दुख उठाने का नाम नहीं, और न जान के अपने ऊपर दुख ओढ़ने का, न जान के अपने को पीड़ा, तकलीफ और कष्ट देने का। सच्चाई तो ये है कि जो लोग थोड़े आत्मघाती वृत्ति के होते हैं, थोड़े सुसाइडल होते हैं, वे लोग सन्यास के नाम से स्वयं को सताने का, खुद को टार्चर करने का रास्ता खोज लेते हैं। दुनिया में जिनकी दुष्ट प्रकृति है, जिनका मस्तिष्क और मन वायलेंट और हिंसक है, वे दो तरह के काम कर सकते हैं। एक तो ये कि वे दूसरों को सताएं, और दूसरा ये कि अगर वे दूसरों को न सताएं तो खुद को सताएं। ये दोनों ही हिंसा के रूप हैं। जो आदमी दूसरों को सताने से अपने को रोकता है जबरदस्ती, वो अनिवार्य रूप से खुद को सताने में लग जाता है। फिर चाहे वो उसे तपश्चर्या कहता हो, त्याग कहता हो, या कोई और अच्छे नाम चुन लेता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्मरण रखें, जो आदमी अपने को सताता है वो आदमी कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता है। जो अपने को ही प्रेम नहीं करता, वो इस पृथ्वी पर किसी दूसरे को कभी प्रेम नहीं कर सकता है। दूसरों के प्रति दिखाया जाने वाला प्रेम धोखा और पाखंड है, क्योंकि जो खुद को ही प्रेम करने में समर्थ नहीं हो सका, वो और किसको प्रेम कर सकेगा। मेरी दृष्टि में सन्यासी वो है जो स्वयं को इतना प्रेम करता है कि इस स्वयं को प्रेम करने के कारण ही उसका जीवन आमूल परिवर्तित हो जाता है। स्वयं के प्रति इस गहरे प्रेम में ही उसके भीतर सबके प्रति प्रेम का जन्म होता है। सन्यास ऐसी चित्त दशा का नाम है जहां भीतर व्यक्ति ऐसे जीने लगता है जैसे कि हो ही नहीं, जैसे उसकी अस्मिता, उसका अहंकार, उसका ईगो खो गए हों, शून्य हो गए। वो हवाओं, पानी की भांति जीने लगता है। बाहर इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि उल्टे ही इसका ये अर्थ होता है
कि वही सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। जिसके चित्त के तल पर शून्य है, उसके परिधि पर, उसके जीवन की परिधि पर बड़ी रचनात्मक क्रियाओं का आविर्भाव होता है। एक गाड़ी को आप चलते देखते हैं, चक्के घूमते चले जाते हैं, लेकिन चाक के बीच में जो कील है वो स्थिर बनी रहती है। वो कील की स्थिरता के कारण ही चक्का घूम पाता है। अगर कील भी घूम जाए तो फिर चक्का नहीं घूम पाएगा। कील ठहरी रहती है और जितनी स्थिर होती है उतना ही चाक घूम सकता है, सहजता से, सरलता से। सन्यासी ऐसा व्यक्ति है जिसका चित्त तो स्थिर है, लेकिन जिसके जीवन का चाक बड़ी गति से घूमता है। जिसके जीवन का चाक ही रुक गया हो वो आदमी मर गया, वो आदमी सन्यासी नहीं है। ऐसे ही मरे लोगों को हमने हजारों साल तक पूजा है, और ऐसे मरे लोगों की पूजा के कारण हमारे पूरे कौम की आत्मा धीरे धीरे जड़ हो गई है, मर गई है। इस देश में सन्यास के नाम पर पलायनवादी एस्केपिस्ट प्रवृत्तियों को अद्भुत रूप से पूजा मिली। जो लोग जीवन को छोड़ दें, जीवन से भाग जाएं, जीवन के शत्रु हो जाएं, उन सबको हम आदरते थे। तो फिर अगर जीवन उजड़ जाता हो तो कसूर किसका है? फिर अगर जीवन बेरौनक हो जाता हो, अगर जीवन दुख से भर जाता हो और जीवन में आनंद की कोई वर्षा न होती हो तो कौन जिम्मेवार है? फिर इसमें आश्चर्य क्या है? एक सन्यासी अपने भक्तों के बीच बोलता था। उसने एक प्रश्न किया। उसने अपने भक्तों से कहा, तुम में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी हाथ उठ गए, सिर्फ एक हाथ को छोड़कर। सन्यासी बहुत हैरान हुआ। हाथ नीचे गिरवा के उसने कहा, अब वे लोग हाथ उठाएं जो नरक जाना चाहते हैं। एक भी हाथ नहीं उठा। उस आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया जिसने स्वर्ग जाने के लिए भी हाथ नहीं उठाया था। सन्यासी हैरान हुआ। उसने कहा, महानुभाव, आप कहाँ जाना चाहते हैं? उस आदमी ने कहा, न तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ न नरक, मैं इस जमीन पर रहना चाहता हूँ और इस जमीन को और इस जमीन के जीवन को आनंदित देखना चाहता हूँ। ये तुम्हारे स्वर्ग जाने वाले लोग इस जमीन को नरक बनाने के कारण बने हैं, और नरक तो जाने को कोई तैयार नहीं है। सारे लोग स्वर्ग जाने को तैयार हैं, इस कारण ये पृथ्वी नरक हो गई है। क्योंकि इस पृथ्वी को कौन स्वर्ग बनाए? इस जीवन को कौन सुंदरता दे? इस जीवन की कुरूपता को कौन मिटाए? जो लोग जीवन को छोड़ने की शिक्षा देते हैं वे तो जीवन को सुंदर न बनाना चाहेंगे, क्योंकि जीवन अगर सुंदर हो जाए, उसकी सारी अगलीनेस, उसकी कुरूपता मिट जाए, तो शायद कोई जीवन को छोड़ने की, भागने की कल्पना भी ना करे। इसलिए जो लोग जीवन से भागने की शिक्षा देते हैं वे तो चाहते हैं कि जीवन जितना दुख, जितनी कुरूपता से भर जाए उतना अच्छा, क्योंकि तब छोड़ने की प्रेरणा और तीव्रता से अर्थ और अपील पकड़ लेगी। हमारे देश में या पुराने हजारों वर्षों में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के प्रेम को प्रदर्शित किया हो, जिन्होंने ये कहा हो, हम इस जीवन को सुंदर, सत्य बनाना चाहते हैं। मैं तो ऐसे ही व्यक्ति को धार्मिक कहता हूँ जो इस जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा में संलग्न है, जो इस जीवन की
कुरूपताओं को दूर करना चाहता है, जो इस मौजूदा जिंदगी को, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए चेष्टारत है, वही आदमी धार्मिक है। और जिस आदमी ने अपने पूरे प्राणों को इस दिशा में संलग्न कर दिया है, वो संन्यास्त है। उसकी अपनी अब कोई आकांक्षा नहीं इस जीवन को सुंदर बनाने के अतिरिक्त। और ये भी मैं आपसे कह दूं, जो थोड़े से लोग इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए श्रम करते हैं, वे यहाँ तो स्वर्ग को उपलब्ध हो ही जाते हैं, और अगर कहीं भी कोई स्वर्ग होगा तो वे उससे वंचित नहीं रह सकते। उन्होंने वो दूसरा स्वर्ग भी कमा लिया इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में। लेकिन जो लोग इस जीवन को उजाड़ते हैं, और तथाकथित साधु और सन्यासियों के ऊपर ही ये सारा जिम्मा है कि उन्होंने भागने की, छोड़ने की ऐसी हवा पैदा की, ऐसी वृत्ति पैदा की कि इस जीवन को बसाने की और बनाने का तो ख्याल ही खो गया। ये हैरानी होगी जानकर कि हमारे जीवन में जितना अकल्याण, अमंगल दिखाई पड़ता है, जितना दुख, उसमें तथाकथित साधु और सन्यासियों का हाथ है। और इस तथ्य को जब तक हम न देखेंगे, तब तक न तो जीवन को बदलने के लिए हमारी दृष्टि स्पष्ट हो सकती है, और न ही सन्यास का, धर्म का सही अर्थ और संन्यास्त जीवन की सही प्रक्रिया का ही हमें बोध हो सकता है। हम तो एक पलायनवादी दृष्टि में, एक एस्केपिस्ट दृष्टि के अंतर्गत पड़े हुए हैं, और हमने भागते हुए आदमी को आदर दिया है। इस आदर के जितना अमंगल हुआ है उसकी कल्पना करने की कठिन। मैं ऐसे सन्यासी के पक्ष में नहीं हूं। मेरी तो समझ यही है कि जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। ये जो विराट जीवन है, सब तरफ अनंत छाया और फैला हुआ, ये जो हम में और आप में और पत्तों में और पक्षियों में और पत्थरों में और आकाश के तारों में, ये जो विराट जीवन सब तरफ प्रकट होता है, इसी जीवन की समग्रता का नाम परमात्मा है। इस जीवन की समग्रता में जो अपने को इस भांति खो देता है, अपने अहंकार को, कि उसे इससे कोई पृथकता की दीवार नहीं रह जाती, उसके बीच और जीवन के बीच कोई फासला, कोई डिस्टेंस नहीं रह जाता, क्योंकि एक ही फासला है अहंकार का, और कोई फासला है भी नहीं। एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच भी अहंकार का फासला है, एक जीवन और समस्त जीवन के बीच भी अहंकार का फासला है। सामान्यतः सन्यासी में उसे कहना चाहूंगा जिसने इस फासले को पार कर लिया, जिसके और जीवन के बीच अब कोई फासला नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी जीवन से भागेगा नहीं, ऐसा आदमी तो परिपूर्ण रूप से जीवन में सम्मिलित हो जाएगा। जीवन का सब कुछ उसे स्वीकार हो जाएगा। अब वो है ही नहीं, अस्वीकार कौन करे, भागे कौन, और भागे तो कहां भागे। अब तो वो जीवन से एक है। जीवन से एकता की अनुभूति धार्मिक चित्त की आधारशिला है। जो उस अनुभूति को उपलब्ध होता है उसे मैं सन्यासी कहूं। लेकिन सन्यासी के नाम से जो सब चलता रहा है, तो चूंकि हम उसके आदी हो गए हैं, देखने किसी में ख्याल नहीं आता कि सन्यासी के नाम से कैसा पाखंड, कैसी एक्टिंग, कैसा अभिनय चल रहा है। अगर हमारी आंखें गहरी होंगी देखने को, तो हम ये देख पाएंगे कि फिल्मों के अभिनेता भी इतने कुशल अभिनेता नहीं है, क्योंकि वे
बेचारे वे कम से कम इतना तो जानते ही हैं कि अभिनय कर रहे, लेकिन वस्त्रों को बदल लेने वाले सन्यासी, उनको ये भी पता नहीं है कि वे ये क्या कर रहे हैं। वस्त्रों को बदल लेना, घर द्वार को बदल लेना, जीवन के बाह्य आवरण में परिवर्तन कर लेने से कोई संन्यास नहीं उपलब्ध हो जाता है। कपड़े बदलने से आत्मा बदलने का क्या कोई संबंध है? कपड़े रंग लेने से क्या आत्मा के बदल जाने का कोई भी नाता है? और जिसको ये दिखाई पड़ता हो कि कपड़े बदल लेने का इतना मूल्य है, वो बहुत चाइल्डिश है, बहुत बचकाना है। अभी उसकी समझ जरा भी मैच्योरिटी को उपलब्ध नहीं हुई, वो प्रौढ़ नहीं हुआ है। लेकिन ये चलता रहा है, चल रहा है, और हम सब इसके चलने में सहयोगी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे किसी सन्यास की मेरे मन में कोई आदर, ऐसे सन्यास के प्रति कोई सद्भाव, कोई सहयोग मेरे मन में नहीं। और आप भी सोचेंगे तो बहुत कठिन है कि आपके मन में भी रह जाए। लेकिन हम देखते नहीं जीवन को उघाड़ कर, हम तो स्वीकार कर लेते हैं जो चलता है उसे चुपचाप। अगर मनुष्य के भीतर थोड़ी सी भी अस्वीकार की हिम्मत आ जाए तो जीवन के हजारों तरह के पाखंड इसी क्षण छूट जाए, इसी क्षण टूट जाए, उनके टिकने की कोई जगह न रह जाए। लेकिन हम अपनी शिथिलता में, हम अपने आलस्य में, हम अपनी नींद में आंख खोल के देखते भी नहीं। जो चल रहा है हम भी उसमें सहयोगी और साथी हो जाते। जीवन का इतना जो कुरूप रूप उपस्थित हो गया है, इसमें किन लोगों का हाथ? उन्हीं लोगों का जिन्होंने किसी न किसी रूप में भी जीवन से भागने की, पलायन की, मोक्ष की, इन्हीं दूर की कल्पनाओं के लिए इस जीवन को कुर्बान कर देने की बातें की हैं, लोगों को समझाया है और लोगों में जीवन विरोधी, लाइफ नेगेटिव दृष्टि को जन्म दिया है। मैं तो लाइफ अफर्मेशन को, जीवन के स्वीकार को, जीवन के आदर को, जीवन के प्रति परिपूर्ण प्रेम को, जीवन जैसा है उस जीवन की समग्रता में उसकी स्वीकृति को ही संन्यास कहता हूं। जीवन को पूरे ढंग से जीना ही संन्यास है, भाग जाना नहीं, आंख बंद कर लेना नहीं। लेकिन ऐसा सन्यासी अभी पैदा होने को है जो जीवन का शत्रु ना हो, मित्र हो। और जिस दिन भी हम ऐसे सन्यासी को जन्म दे सकेंगे, उसी दिन धर्म और जीवन के बीच जो आज खाई खुदी है वो समाप्त हो जाएगी। जीवन और धर्म एक हो सकेगा। तब मंदिर और दुकान को अलग रहने की जरूरत न रहेगी। तब दुकान मंदिर हो सकती। वैसे मंदिर तो बहुत दिनों से दुकान हो ही चुका है, लेकिन दुकान मंदिर नहीं हो पाई। तब बाजार, जीवन की सघनता से पहाड़ की चोटियों पर भागने का कोई सवाल नहीं है। कपड़े बदलने का, घर द्वार छोड़ देने का नहीं कोई सवाल है। तब सवाल है स्वयं को बदल लेने का। और जो लोग स्वयं को नहीं बदलना चाहते, वे छोटी मोटी बदलाहट करके स्वयं को कंसोलेशन दे लेते हैं, सांत्वना दे लेते हैं कि हमने अपने को बदल लिया। ये धोखा बहुत चल चुका। ऐसे सन्यास को अब कोई जगह आने वाली मनुष्य की चेतना में नहीं होनी चाहिए। और हमने बहुत अहित भी भोग लिया, हमने बहुत अमंगल भी भोग लिया। हमने जीवन को बहुत रूप से उपेक्षित करके दुखी, परेशान, बेचैन भी, अशांत भी बना लिया। लेकिन अब तक भी
जीवन की परिपूर्ण स्वीकृति को लेने वाले धर्म को, विचार को हम जन्म नहीं दे सके। कहीं आसमान से वो पैदा होगा भी नहीं, हम ही उसे मार्ग देंगे तो वो पैदा हो सकता है। तो मैं सन्यास के तो पक्ष में हूं, लेकिन सन्यासी के नहीं, क्योंकि सन्यास एक और ही क्रांति है जिससे व्यक्ति गुजर जाता है, और सन्यासी हो जाना एक ढोंग है। जो लोग क्रांति से बिना गुजरे क्रांति से गुजर जाने का वहम पाल लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुगम उपाय है। और कभी तो हैरानी होती है कि तथाकथित बड़े बड़े नाम भी बच्चे मालूम पड़ते हैं। उनके आग्रह इतनी छोटी छोटी बातों के होते हैं कि हैरानी होती है। और इतनी क्षुद्र बातों में जिनका चित्त लीन होता हो, इतनी क्षुद्र बातों में जो निरंतर ग्रस्त रहते हो, वे भी विराट की तरफ उड़ान भर पाते होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। एक और मित्र ने पूछा है कि मैंने कहा कि शास्त्रों में सत्य नहीं है, तो फिर मेरी किताबें क्यों हैं, क्यों बेची जाती हैं, क्यों लोगों को दी जाती हैं? वे शास्त्र और किताब के फर्क को नहीं समझ पाए। किताबों के विरोध में मैं नहीं हूं। गीता एक किताब हो तो ठीक, कुरान एक किताब हो तो ठीक। जिस दिन कोई किताब शास्त्र बनती है, उसी दिन से खतरा शुरू होता है। शास्त्र और किताब में फर्क क्या है? जब कोई किताब अथॉरिटी बन जाती है, आप्त बन जाती है, जब कोई किताब ये दावा करती है कि ये ईश्वरीय है, होली है, पवित्र है, जब कोई किताब ये दावा करती है कि इसमें जो लिखा है वो त्रिकाल में सत्य है, जब कोई किताब ये दावा करती है कि इससे अन्यथा जो है वो सब गलत है, जब कोई किताब ये कहती है कि मेरी पूजा करो, जब कोई किताब पूजा पाने लगती है, आप्त बन जाती है, दावे करने लगती है कि जो कुछ है